प्रोस्टेट की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? इसमें कोई दर्द नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये धीरे-धीरे आपके शरीर को प्रोस्टेट की समस्या खोखला करती जाती है। जैसे शुगर की बीमारी नहीं होती, वैसे प्रोस्टेट की बीमारी होती है। आपको कोई पता नहीं चलता, क्योंकि क्या होता है, पेशाब आता है बार-बार ना, तो आप इग्नोर करते हैं कि चलो हो सकता है यार पेशाब ज़्यादा आ गया, नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन अगर पेशाब ज़्यादा लगातार आ रहा है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, तो आप इसको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा, राम राम जी। जी हाँ। देखिए, आपको मैं ना 4 टिप्स दूँगा आज। 4 हेल्थ टिप दूँगा, और इन हेल्थ टिप्स को अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, 50 साल के ऊपर जिनकी भी उम्र हो चुकी है ना, तो आपको प्रोस्टेट का खतरा ज़्यादा है। ये 4 हेल्थ टिप्स अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, तो आप भविष्य में प्रोस्टेट से होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। जी हाँ, प्रोस्टेट को आप काफ़ी हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा इन हेल्थ टिप्स को बारीकी से समझना, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं करना। आपको किसी तरह का कोई खर्चा करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई बाज़ार नहीं जाना, घर पे आपको सिर्फ़ इन चीज़ों को घर पे अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में, बस और कुछ नहीं करना। देखिए, प्रोस्टेट की समस्या कॉमन है ना, पता है आप लोगों को, हर दूसरा पुरुष परेशान है प्रोस्टेट से, हर दूसरा पुरुष है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, बस बताऊंगा भी, पहली हेल्थ टिप बताऊंगा, लेकिन इसके पहले बस एक बात बोलना चाहता हूं कि अब वो जमाना नहीं है कि हाँ 60 साल के बाद, 70 साल के बाद बूढ़े बुजुर्गों में प्रोस्टेट होता था। नहीं, नाउ टाइम हैज टोटली चेंज्ड। जी हाँ, टाइम, समय बिल्कुल बदल चुका है। आज 40 साल में प्रोस्टेट की बीमारी हो रही है। आप सोचिए, 40 साल में, तो आप खुद इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कितनी गंभीर समस्या प्रोस्टेट की बन चुकी है। तो बिना कुछ समय को गवाए, पहली हेल्थ टिप, आपको रात को सोने से 2 घंटा पहले पानी पीने की आदत को बदल लेना है। ये पहली हेल्थ टिप मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिंदगी में अप्लाई कर। अच्छा, इन सारी हेल्थ टिप्स को डायरी पे लिखना है। डायरी पे लिखना है, आपको सोने से 2 घंटा पहले पानी की एक बूंद तक नहीं पीनी। कुछ पुरुष भाइयों को आदत है रात को सोने से पहले पानी पिएंगे, ठीक है, आदत है ना, आप सालों से आदत लगी है, तो उसको छोड़ना तो मुश्किल होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कम से कम आप पानी की क्वांटिटी को एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर कर दो। मतलब अगर आप रात को 1 गिलास पीते हैं तो आधा कर दो, आधा करते हैं तो फिर 1/4, 1/4 हिस्सा कर दो। मतलब धीरे धीरे कम करते जाओ, और धीरे धीरे इस आदत को छोड़ दो। अरे, रात को अगर ज़्यादा पानी पिएंगे ना सोने से पहले, 1-2 घंटा पहले, तो फिर पेशाब बड़ा ज़्यादा आता है इससे। ये रीज़न है कि आपको बार बार पेशाब की समस्या आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही, आप तंग हो चुके हैं, चैन से सो नहीं पा रहे। इतना ज़्यादा रात को आप लोगों को बाथरूम आता है, पेशाब आता है, पूरी रात बाथरूम में गुजारनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रात को बड़ा ज़्यादा काम करना है, फिर काम करना पड़ता है किडनी को, ठीक है ना। दिन में आप जितना मर्जी पानी पियो, 2-2.5 लीटर, चलो कोई बात नहीं, रात को फिर आपको दिक्कत होगी। तो रात को सोने से 2 घंटा पहले पानी नहीं पीना, ये बात गौर कीजिए। हाँ, आप, जो आपको पानी पीने की आदत है 2 घंटा पहले सोने से, उसके जगह पर कद्दू के बीज की चाय बनाकर पी लो बस। कद्दू के बीज की चाय, ये सबसे बड़ी ऑप्शन बता रहा हूं, क्योंकि इससे बार बार पेशाब की समस्या कंट्रोल हो सकती है, साथ में आपको नींद अच्छी आती है इससे, ठीक है, प्रोस्टेट के सूजन भी इससे कम हो सकती है। कद्दू के बीज की चाय, कद्दू के बीज लो, उनका पाउडर बना लो, बस 2 चम्मच लो, पानी में उबालो और चाय बन गई। मैं बोले से 2 काम हो गए। एक तो अच्छा, आपकी आदत छूट जाएगी इससे, जो रात को आपको पानी पीकर सोने की आदत, चाय कॉफी या किस तरह का आप लोग चीज़ और भी खाते पीते हैं रात को ना, वो आते हैं आपकी छूट जाएगी इससे, क्योंकि आपको आदत लग जाएगी कद्दू के बीज की चाय पीने की, जो कि सबसे अच्छी हैबिट है, ठीक है ना। 50 साल के बाद अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है या नहीं भी है, तो एक कद्दू के बीज की चाय बनाकर पीने की आदत डाल लो। सबसे बढ़िया हेल्थ टिप है ये बुजुर्ग भाइयों, सबसे टॉप क्लास हेल्थ टिप है। अगर आप प्रोस्टेट से परेशान हैं, या आप वैसे भी प्रिवेंशन के तौर पर चाहते हैं कि हाँ प्रोस्टेट हमें ना हो, तो इस आदत को आप लोग ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना। इस हेल्थ टिप को अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ, ये एक आदत आपने लिख ली। इस हेल्थ टिप को आज से अप्लाई कर लेना। कन्फ्यूजन हो कमेंट करना, मैं बस और समझा दूंगा। दूसरी हेल्थ टिप, जी हाँ,
दूसरी हेल्थ टिप है, आप लोगों को दिन में कम से कम गौर कीजिए, बड़ी ज़रूरी हेल्थ टिप है ये। इसको अप्लाई करना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। दिन में कम से कम आप लोगों को आधा घंटा पैदल चलना है। मतलब कहने का मतलब पूरा दिन आप लोगों को एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना। जिन थोड़ा-थोड़ा मतलब आप लोगों को आधा या पौना घंटा दिन में पैदल चलना ही चलना, आदत बना लो। पता है इससे क्या होता है? आप जब भी पैदल चलते हैं तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। स्पेशली कहाँ पे? बताइए कहाँ पे? नाभि के नीचे वाले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से प्रोस्टेट की सूजन कम होने के चांस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। आपको हो सकता है सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा हो कि यार पैदल तो हम वैसे भी चलते हैं पंकज भाई, तो ये कौन सी हेल्थ टिप हुई? अरे आप फिलहाल अप्लाई करके देखो, चारों हेल्थ टिप्स को एक साथ अप्लाई करके देखो, क्योंकि अकेली कोई भी हेल्थ टिप आपको फायदा नहीं दिलाती। गौर कीजिए, चारों को इकट्ठा करना है। रात को सोने से 2 घंटा पहले पानी नहीं पीना, और दिन में कम से कम आधा घंटा आप लोगों को पैदल चलना है। छत पर चल लो, रूम में टहल लो, रूम के अंदर ही आप लोग टहल सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही जगह पर लगातार बैठे मत रहो। गौर कीजिए, समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? समझिए, ये बड़ी जरूरी चीज है। मतलब शरीर को आपने मूव करवाते रहना, शरीर की मूवमेंट करवाते रहना है। पैदल चलना तभी जरूरी है। आपने देखा ना पुराने जमाने के बुजुर्गों में ये बस वगैरह, ये कार, बाइक कहाँ होती थी? ये सब चीजें पैदल चलते थे। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव रहता था। प्रोस्टेट की दिक्कत होने तो बड़ी दूर की बात होती थी। तो बातें कुछ हैं जो आपको समझनी पड़ती है, बड़ी रिसर्च करके चीजें बता रहा हूं। अब तीसरी हेल्थ टिप, आप लोगों को दिन में बस एक काम करना है। दिन में आप लोगों को ना, जैसे सुबह, दोपहर और रात को खाना खाने के 2 या 3 घंटा पहले, गौर कीजिए इस बात को, बड़ी जरूरी चीज है, आपने बटरफ्लाई योगा करने की आदत डालनी है। क्या बोला मैंने? तितली आसन करने की आप लोगों ने आदत डालनी है। तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन। इससे क्या होता है कि आपके पेल्विक एरिया में जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको पेल्विक एरिया बोलते हैं, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। उसमें ब्लड ब्लड का फ्लो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो देखो, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन अगर इंप्रूव नहीं होता, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता, तो वहां पर सूजन आने के चांस बढ़ते हैं। तो प्रोस्टेट में भी समझ लो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको सूजन बढ़ रही है। तो अगर आप तितली आसन करते हैं 15 मिनट सुबह, दोपहर, रात को खाना खाने के 2 या 3 घंटा पहले, तो इससे चांस कई गुना तक बढ़ जाते हैं कि आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सकता है। और ब्लड फ्लो अगर इंप्रूव हो रहा है तो आपके लक्षण भी कम हो सकते हैं, जो रात को बार बार पेशाब आ रहा है। यानी कि खासकर अगर आप रात को बड़ा ज्यादा पेशाब आता है, आप लोगों के लिए वरदान है ये आसन, तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन। करके देखना मेरी तरह। बता चुका कि कभी मुझे भी बार बार पेशाब की दिक्कत होती थी, तो तब उसी दिन से लगभग लगभग 10-11 साल हो गए तितली आसन में रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। और अगली अगली हेल्थ टिप, ये जो इतनी जरूरी है ना बुजुर्ग भाइयों, ये इतने जरूरी है कि इसके बिना तो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते कि आप प्रोस्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो बड़े दूर की बात है। आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी आप घरेलू उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर ये हेल्थ टिप आपने जिंदगी में एडॉप्ट नहीं की, ये आदत अगर नहीं डाली, तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा यार। फिर लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या होता है? ऑपरेशन, सर्जरी, कैथेटर्स, है ना? तो फिर दिक्कत बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज भला है। इस बात को, इस सिद्धांत को जिंदगी में आप लोग मान के चलो, एक उसूल बना लो बस। जिंदगी में उसूल बनाकर चलो कि भैया इलाज से परहेज भला है। जिससे खाने पीने की चीज़ से दिक्कत हो रही है उसको खाना बंद कर दो, देखना नहीं उसकी तरफ, बात ही खत्म है। अच्छा खैर, अब लास्ट हेल्थ टिप, और ये हेल्थ टिप फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। इस हेल्थ टिप को जिंदगी में अप्लाई किए बिना आप कभी सोच नहीं सकते कि आपका प्रोस्टेट कंट्रोल में हो। जी नहीं, नेवर। आपने नहीं कर सकते पर किसी भी प्राकृतिक तरीके से। वो क्या है? यू हैव टू टेक 20 ग्राम्स ऑफ पंपकिन सीड्स ऑन डेली बेसिस। आप लोगों को हर दिन 20 ग्राम कद्दू के बीज खाने की आदत डालनी है।
इस चीज़ को, इस पॉइंट को थोड़ा आप लोग ज़रा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए 20 ग्राम कद्दू के बीज मैंने क्यों बोला? आप ड्राई फ्रूट खाओ ना खाओ चलो मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। आप बीज खाओ ना खाओ कोई बात नहीं, लेकिन कद्दू के बीज के बिना काम नहीं होने वाला। अगर 50-60 साल के बाद जिंक की शरीर में कमी हुई तो बीपीएच का रिस्क बढ़ गया, समझो। गौर कीजिए बुजुर्ग भाइयों, वरिष्ठ नागरिकों, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप चाहे कोई कंचनार की छाल का काढ़ा भी पी लो, कुछ भी कर लो, अगर कद्दू के बीज अगर आप नहीं खाएंगे तो आप सपने में भी मत सोचना कि आप प्रोस्टेट को नियंत्रण में कर सकते हैं। किसी भी नेचुरल तरीके से नहीं होने वाला, क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी शरीर के अंदर है। जिस मिनरल की कमी से, जिस जिंक की कमी से प्रोस्टेट का भार बढ़ता है, आपने उसकी कमी को तो पूरा किया ही नहीं। तो अब क्या फायदा है घरेलू उपाय करने से, होम रेमेडीज यूज करने से क्या फायदा है? जीरो रिजल्ट, जीरो रिजल्ट्स। जी हाँ, तो इसलिए आप लोगों ने कद्दू के बीज खाने की आदत डाल लेनी है। जिंक भरपूर है कद्दू के बीज में, क्योंकि जिंक प्रोस्टेट की खुराक है, प्रोस्टेट का भोजन है जिंक। जिंक आपकी प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है, बार बार पेशाब की दिक्कत को कंट्रोल में कर सकता है यार। यानी कि जिंक क्या नहीं कर सकता, आप वो मुझसे पूछिए क्वेश्चन के रूप में। जिंक ओवरऑल प्रोस्टेट का सिक्योरिटी गार्ड है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझा सकता। जिंक क्या है? आपके पौरुष ग्रंथि का सिक्योरिटी गार्ड है। अब समझ लो, अगर सिक्योरिटी गार्ड ही कमजोर है ना, सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो आपके प्रोस्टेट की रक्षा कैसे हो सकती है? फिर आप खुद ही सोच लो। तो जिंक ये काम करता है, जिंक की कमी नहीं होने देनी अपनी बॉडी में, अपने शरीर में कभी भी। दूसरा, कद्दू के बीज में फाइटोस्टिरोल्स है। फाइटोस्टिरोल्स क्या काम करते हैं बताइए? कद्दू फाइटोस्टिरोल्स जो कद्दू के बीज के अंदर हैं, वो प्रोस्टेट के सेल्स को नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रोस्टेट के सेल्स को वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए आपके शरीर में ना फ्री रेडिकल घूमते रहते हैं, वो फ्री रेडिकल आपके प्रोस्टेट के सेल्स को खराब कर सकते हैं। इन्हीं फ्री रेडिकल से आपके शरीर प्रोस्टेट के सेल्स की रक्षा करती है। ये बात आपको बारीकी से समझनी है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये 4 हेल्थ टिप्स जो भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, 1-2 दिन में कोई असर तो आपको नहीं होगा, लेकिन 7 दिन के बाद यानी 8वें दिन आपको जो फर्क अपने जिंदगी में महसूस होता है वो इतना बड़ा होगा ना, बदलाव इतना बड़ा होगा कि आप बोलेंगे यार ये तो कमाल हो रहा है, हमने सिर्फ इन हेल्थ टिप्स को जिंदगी में अडॉप्ट किया है, अप्लाई किया है। सिर्फ बस पानी पीने का तरीका बदला, कद्दू के बीज खाए दिन में, रात को सोने से पहले कद्दू की चाय पी, ठीक है, बस तितली आसन किया। अरे आप पहले करना 7 दिन रेगुलर। अच्छा इसमें कोई खर्चा हो रहा है आपका? कोई खर्चा नहीं है ना। कोई ड्राई फ्रूट खाने को मैंने बोला नहीं बोला, कोई घरेलू उपाय करने को मैंने बोला नहीं बोला। बस एक काम करना, जब भी आप दोपहर का भोजन यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के तुरंत बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ। इससे पाचन अच्छा होता है। पाचन अच्छा होने से कब्ज नहीं होते, कब्ज नहीं होगी तो प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। प्रोस्टेट के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता तो फिर प्रोस्टेट रिलैक्स रहता है, मजे से काम करता है, वो बार बार पेशाब की दिक्कत कंट्रोल में हो सकती है। फिर तो वज्रासन में खाना खाने के बाद जरूर बैठना है। कैसे बैठते मैंने आपको समझा दिया, दिखा दिया। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार। अगर इन हेल्थ टिप्स को अगर आप जिंदगी में अप्लाई करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये बंदे का कहना मान लो, मेरी भी उम्र 40 साल होने वाली है, इन टिप्स को जिंदगी में अप्लाई करके रखा हूं आज तक। हाल आपकी उम्र तो मुझसे बड़ी, आप तो 60-70 साल के हैं, तो आपके लिए ये सारी हेल्थ टिप्स वरदान साबित हो सकती है, वरदान। तो ज्यादा बहम में नहीं पड़ना, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या, उसको छोड़ दो। जो मैं बोल रहा हूं फिलहाल उन चीजों को समझो, बस अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। पर्सनली बात करनी है तो आप लोगों को पता है व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अच्छा आज एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, काफ़ी पुरुष भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ हमें पंकज भाई कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप जो हमें तरीके बता रहे हैं, तो आप उनसे पूछा करो क्वेश्चन कि हाँ आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है, कैसे आपको राहत मिल रही है, उनसे आप कमेंट में पूछा करो। मिलते हो कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्ण।